ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है खुशी। पार्ट 5। 16 फरवरी 1988 के महावाक्य। ब्राह्मण जीवन की हर घड़ी उत्सव की घड़ी है। उत्सव के दिल का यही स्लोगन याद रखना कि ब्राह्मण जीवन की हर घड़ी उत्सव की घड़ी है। ब्राह्मण जीवन अर्थात सदा उत्सव मनाना, सदा उत्साह में रहना और सदा हर कर्म में आत्मा को उत्साह दिलाना। तो उत्सव मनाना है, उत्साह में रहना है और उत्साह दिलाना है। जहाँ उत्साह होता है वहाँ कभी भी किसी भी प्रकार का विघ्न उत्साह वाली आत्मा को उत्साह से हटा नहीं सकता। जैसे अल्पकाल के उत्साह में सब बातें भूल जाती है ना। कोई उत्सव मनाते हो तो उस समय के लिए खुशी के सिवाय और कुछ याद नहीं रहता। तो ब्राह्मण जीवन के लिए हर घड़ी उत्सव है, अर्थात हर घड़ी उत्साह में है। तो और कोई बातें आएंगी क्या? कोई भी हद के उत्सव में जाएंगे तो वहाँ क्या होता है? नाचना, गाना, खेल देखना और खाना, यही होता है ना। तो ब्राह्मण जीवन के उत्सव में सारा दिन क्या करते हो? सेवा भी करते हो तो खेल समझ करते हो ना, या बोझ लगता है? आजकल की दुनिया में कोई भी अज्ञानी आत्माएं थोड़ा भी दिमाग का काम करेगी तो कहेंगी बहुत थक गए हैं, दिमाग के ऊपर काम का बहुत बोझ है। और आप सेवा करके आते हो तो क्या कहते हो? सेवा का मेवा खा के आए हैं। क्योंकि जितनी बड़ी ते बड़ी सेवा के निमित्त बनते हो उतना ही सेवा का प्रत्यक्ष फल बहुत बढ़िया और बड़ा मिलता है। तो प्रत्यक्ष फल खाने से और ही शक्ति आ जाती है ना, खुशी की शक्ति बढ़ जाती है। इसलिए चाहे कितना भी शरीर का सख्त कार्य हो व प्लान बनवाने का दिमाग का कार्य हो, लेकिन आपको थकावट नहीं होगी। रात है व दिन है यह पता नहीं पड़ता है ना। अगर घड़ी आपके पास नहीं होती तो मालूम पड़ता क्या कि कितना बज गया। लेकिन उत्सव मना रहे हो, इसलिए सेवा उत्सव दिलाती है और उत्साह अनुभव कराती है। 16 फरवरी 1988 के महावाक्य। माया के खेल को खेल समझो तो उत्साह बढ़ेगा। और अगर माया की कोई भी परिस्थिति को दुश्मन समझ देखते हो तो घबरा जाते हो। मिक्की माउस खेल में कभी बंदर आ जाता, कभी बिल्ली, कभी कुत्ता, कभी चूहा आ जाता, लेकिन आप घबराते हो क्या? मज़ा आता है ना देखने में। तो यह भी उत्सव के रूप में माया के भिन्न भिन्न परिस्थितियों का खेल देखो। खेल देखने में कोई घबरा जाए तो क्या कहेंगे? खेल देखते देखते भी कोई सोच ले कि गेंद मेरे पास ही आ रहा है, मेरे को ही न लग जाए, तो खेल देख सकेगा? तो खुशी और मज़े से खेल देखो, माया से घबराओ नहीं। एक मनोरंजन समझो, चाहे शेर के रूप में आ जाए, घबराओ नहीं। यही स्मृति रखो कि ब्राह्मण जीवन की हर घड़ी उत्सव है, उत्साह है। उसी के बीच ये खेल भी देख रहे हैं, खुशी में नाच भी रहे हैं और बाप के ब्राह्मण परिवार के विशेषताओं के गुणों के गीत भी गा रहे हैं।
और ब्रह्मा भोजन भी मज़े से खा रहे हैं। 16 फरवरी 1988 के महावाक्य। अशुद्ध धन खुशी को गायब कर देता है, चिंता को लाता है। आप जैसा शुद्ध भोजन, याद का भोजन विश्व में किसी को भी प्राप्त नहीं है। इस भोजन को ही कहा जाता है दुख भंजन भोजन। याद का भोजन सब दुख दूर कर देता है, क्योंकि शुद्ध अन्न से मन और तन दोनों शुद्ध हो जाता है। अगर धन भी अशुद्ध आता है तो अशुद्ध धन खुशी को गायब कर देता है, चिंता को लाता है। जितना अशुद्ध धन आता, माना धन आएगा 1 लाख, लेकिन चिंता आएगी पदम गुणा, और चिंता को सदैव चिता कहा जाता है। तो चिता पर बैठने वाले को कभी खुशी कैसे होगी? और अशुद्ध धन भी अशुद्ध मन से आता है। पहले मन में अशुद्ध संकल्प आता है, लेकिन शुद्ध अन्न मन को शुद्ध बना देता है, इसलिए धन भी शुद्ध हो जाता है। याद के अन्न का महत्व है, इसलिए ब्रह्मा भोजन की महिमा है। अगर याद में नहीं बनाते और खाते तो यह अन्न स्थिति को ऊपर नीचे कर सकता है। याद में बनाया हुआ और याद में स्वीकार करने वाला अन्न दवाई का भी काम करता और दुआ का भी काम करता। याद का अन्न कभी नुकसान नहीं कर सकता। 20 फरवरी 1988 के महावाक्य। जो अपने मन के उमंग से खुशी से कार्य किया जाता है, उसमें थकावट नहीं होती। जैसे माया का विघ्न खेल है, तो सेवा भी मेहनत नहीं लेकिन खेल है। ऐसे समझने से सेवा में सदा ही रिफ्रेशमेंट अनुभव करेंगे। जैसे कोई खेल किस लिए करते हैं? थकने के लिए नहीं, रिफ्रेश होने के लिए खेल करते हैं। चाहे कितना भी बड़ा कार्य हो, लेकिन ऐसा ही अनुभव करेंगे जैसे खेल करने से रिफ्रेश हो जाते हैं। चाहे कितना भी थकाने वाला खेल हो, लेकिन खेल समझने से थकावट नहीं होती, क्योंकि अपने दिल की रुचि से खेल किया जाता है। चाहे खेल में कितना भी हार्ड वर्क करना पड़े, लेकिन वह भी मनोरंजन लगता है, क्योंकि अपनी दिल से करते हो। और कोई लौकिक कार्य बोझ मिसल होता है, निर्वाह अर्थ करना ही पड़ेगा। ड्यूटी समझ करते हैं, इसलिए मेहनत लगती है। चाहे शारीरिक मेहनत का, चाहे बुद्धि की मेहनत का काम है, लेकिन ड्यूटी समझ करने से थकावट अनुभव करेंगे, क्योंकि वह दिल की खुशी से नहीं करते। जो अपने मन के उमंग से खुशी से कार्य किया जाता है, उसमें थकावट नहीं होती, बोझ अनुभव नहीं होता। कहाँ-कहाँ बच्चों के ऊपर सेवा के हिसाब से ज़्यादा कार्य भी आ जाता है, इसीलिए भी कभी-कभी थकावट फील अनुभव होती है। बाप दादा देखते हैं कई बच्चे अथक बन सेवा करते उमंग उत्साह में भी रहते हैं, फिर भी हिम्मत रख आगे बढ़ रहे हैं। यह देख बाप दादा हर्षित भी होते हैं। फिर भी सदा बुद्धि को हल्का जरूर रखो। 20 फरवरी 1988 के महावाक्य। बीच बीच में 1 मिनट भी अगर शक्तिशाली याद का निकालो तो उसमें ABC सब विटामिन्स आ जाएंगे।
बाप दादा देख रहे हैं बच्चों में उमंग बहुत है, इसलिए शरीर का भी नहीं सोचते। उमंग उत्साह से आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ाना बाप दादा को अच्छा लगता है, फिर भी बैलेंस अवश्य चाहिए। भल करते रहते हो, चलते रहते हो, लेकिन कभी कभी जैसे बहुत काम होता है तो बहुत काम में एक तो बुद्धि की थकावट होने के कारण जितना चाहते उतना नहीं कर पाते, और दूसरा बहुत काम होने के कारण थोड़ा सा भी किसी द्वारा थोड़ी हलचल होगी तो थकावट के कारण चिड़चिड़ापन हो जाता, उससे खुशी कम हो जाती है। वैसे अंदर ठीक रहते हो, सेवा का बल भी मिल रहा है, खुशी भी मिल रही है, फिर भी शरीर तो पुराना है ना, इसीलिए टू मच में नहीं जाओ, बैलेंस रखो। याद के चार्ट पर थकावट का असर नहीं होना चाहिए। जितना सेवा में बिजी रहते हो, भल कितना भी बिजी रहो, लेकिन थकावट मिटाने का विशेष साधन हर घंटे व 2 घंटे में 1 मिनट भी शक्तिशाली याद का अवश्य निकालो। जैसे कोई शरीर में कमज़ोर होता है तो शरीर को शक्ति देने के लिए डॉक्टर्स 2-2 घंटे बाद ताकत की दवाई पीने लिए देते हैं। टाइम निकाल दवाई पीनी पड़ती है ना, तो बीच बीच में 1 मिनट भी अगर शक्तिशाली याद का निकालो तो उसमें ABC सब विटामिन्स आ जाएंगे। बाप दादा तो बच्चों को इतना बिजी देख यही सोचते हैं कि इन्हों के माथे की मालिश होनी चाहिए, लेकिन समय निकालेंगे तो वतन में बाप दादा मालिश भी कर देंगे, वह भी अलौकिक होगी। ऐसे लौकिक मालिश थोड़े ही होगी, एकदम फ्रेश हो जाएंगे। 1 सेकंड भी शक्तिशाली याद तन और मन दोनों को फ्रेश कर देती है। बाप के वतन में आ जाओ, जो संकल्प करेंगे वह पूरा हो जाएगा। चाहे शरीर की थकावट हो, चाहे दिमाग की, चाहे स्थिति की थकावट हो, बाप तो आए ही है थकावट उतारने। 20 फरवरी 1988 के महावाक्य। तन की थकावट मन के खुशी से समाप्त हो जाती है। कभी भी किसी भी बात में, चाहे तन कमज़ोर भी हो या कार्य का ज़्यादा बोझ भी हो, लेकिन मन से कभी भी थकना नहीं। तन की थकावट मन के खुशी से समाप्त हो जाती है, लेकिन मन की थकावट शरीर की थकावट को भी बढ़ा देती है। मन कभी थकना नहीं चाहिए। जब थक जाओ तो सेकंड में बाप के वतन में आ जाओ। अगर मन को थकने की आदत होगी तो ब्राह्मण जीवन के उमंग उत्साह का जो अनुभव होना चाहिए वह नहीं होगा। चल तो रहे हैं, लेकिन चलाने वाला चला रहा है, ऐसे अनुभव नहीं होगा। मेहनत से चल रहे हैं तो जब मेहनत अनुभव होगी तो थकावट भी होगी। इसलिए हमेशा समझो, करावनहार करा रहा है, चलाने वाला चला रहा है। 3 मार्च 1988 के महावाक्य। याद में शांति का अनुभव करते हैं, लेकिन खुशी का अनुभव नहीं करते। जैसे सुनाया था, कई बच्चे जब याद में बैठते हैं व ब्राह्मण जीवन में चलते, फिर याद का अभ्यास करते हैं,
तो याद में शांति का अनुभव करते हैं, लेकिन खुशी का अनुभव नहीं करते। सिर्फ शांति की अनुभूति कभी माथा भारी कर देती है और कभी निद्रा के तरफ ले जाती है। शांति की स्थिति के साथ खुशी नहीं रहती, तो जहाँ खुशी नहीं वहाँ उमंग उत्साह नहीं होता, और योग लगाते भी अपने से संतुष्ट नहीं होते, थके हुए रहते हैं, सदा सोच की मूड में रहते हैं, सोचते ही रहते। खुशी क्यों नहीं आती? इसका भी कारण है, क्योंकि सिर्फ यह सोचते हो कि मैं आत्मा हूँ, बिंदु हूँ, ज्योति स्वरूप हूँ। बाप भी ऐसा ही है, लेकिन मैं कौन सी आत्मा हूँ? मुझ आत्मा की विशेषता क्या है? जैसे मैं पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा हूँ, मैं आदि रचना वाली आत्मा हूँ, मैं बाप के दिल तख्त नशीन होने वाली आत्मा हूँ। यह विशेषताएं जो खुशी दिलाती है वह नहीं सोचते हो। सिर्फ बिंदु हूँ, ज्योति हूँ, शांत स्वरूप हूँ, तो नींद में चले जाते हो, इसलिए माथा भारी हो जाता है। ऐसे ही जब स्वयं के प्रति व अन्य आत्माओं के प्रति परिवर्तन का दृढ़ संकल्प करते हो, तो स्वयं प्रति व अन्य आत्माओं के प्रति शुभ श्रेष्ठ संकल्प व विशेषता का स्वरूप सदा इमर्ज रूप में रखो, तो परिवर्तन हो जाएगा। 7 मार्च 1988 के महावाक्य। यह भी अपना भाग्य स्मृति में रखो कि बाप करावनहार हर कर्म करा रहा है, तो बोझ नहीं होगा। बोझ मालिक पर होता है, साथी जो होते उन पर बोझ नहीं होता। मालिक बन जाते हो तो बोझ आ जाता है। मैं बालक और मालिक बाप है। मालिक बाप करा रहा है। बड़े बन जाते हो तो बड़े दुख आ जाते हैं। बालक बनकर मालिक के डायरेक्शन पर करो। कितना बड़ा भाग्य है यह। हर कर्म में बाप जिम्मेवार बन हल्का बनाए उड़ा रहे हैं। होता क्या है, जब कोई समस्या आती है तो कहते हो बाबा अभी आप जानो, और जब समस्या समाप्त हो जाती है तो मस्त हो जाते हो। लेकिन ऐसे करो ही क्यों जो समस्या आवे। करावनहार बाप के डायरेक्शन प्रमाण हर कर्म करते चलो, तो कर्म भी श्रेष्ठ, और श्रेष्ठ कर्म का फल सदा खुशी, सदा हल्कापन, फरिश्ता जीवन का अनुभव करते रहेंगे। फरिश्ता कर्म के संबंध में आएगा, और बाप का संबंध करावनहार का जुटा हुआ है। इसलिए निमित्त भाव में कभी मैंपन का अभिमान नहीं आता है। सदा निर्माण बन निर्माण का कार्य करेंगे, तो कितना भाग्य है आपका। 19 मार्च 1988 के महावाक्य। रमणीक ज्ञान है, रमणीक अनुभव स्वतः ही सुस्ती को भगा देता है। यह तो कई कहते हैं ना, वैसे नींद नहीं आएगी, लेकिन योग में नींद अवश्य आएगी। यह क्यों होता है? ऐसी बात नहीं कि थकावट है, लेकिन रमणीक रीति से और नेचुरल रूप से बुद्धि की सीट पर सेट नहीं करते हो, तो सिर्फ एक रूप से नहीं, लेकिन वैरायटी रूप से सेट करो। वही चीज़ अगर वैरायटी रूप से परिवर्तन कर यूज करते हैं तो दिल खुश होती है। चाहे बढ़िया चीज़ हो,
लेकिन अगर एक ही चीज बार बार खाते रहो, देखते रहो तो क्या होगा? ऐसे बीज रूप बनो, लेकिन कभी लाइट हाउस के रूप में, कभी माइट हाउस के रूप में, कभी वृक्ष के ऊपर बीज के रूप में, कभी सृष्टि चक्र के ऊपर टॉप पर खड़े होकर सभी को शक्ति दो। जो भिन्न भिन्न टाइटल मिलते हैं, वह रोज भिन्न भिन्न टाइटल अनुभव करो। कभी नूरे रत्न बन बाप के नयनों में समाया हूँ, इस स्वरूप की अनुभूति करो। कभी मस्तक मणि बन, कभी तख्त नशीन बन, भिन्न भिन्न स्वरूपों का अनुभव करो। वैरायटी करो तो रमणीकता आएगी। बाप दादा रोज मुरली में भिन्न भिन्न टाइटल देते हैं। क्यों देते हैं? उसी सीट पर सेट हो जाओ और सिर्फ बीच बीच में चेक करो। पहले भी सुनाया था कि यह भूल जाते हो। 6 घंटे 8 घंटे बीत जाते हैं, फिर सोचते हो, इसलिए उदास हो जाते हो कि आधा दिन तो चला गया। नेचुरल अभ्यास हो जाए तब ही विधि विधाता व सिद्धिदाता बन विश्व की आत्माओं का कल्याण कर सकेंगे। 19 मार्च 1988 के महावाक्य। कर्मयोगी आत्मा सदा कर्म का प्रत्यक्ष फल स्वतः ही अनुभव करती है। स्वयं को कर्मयोगी श्रेष्ठ आत्मा अनुभव करते हो। कर्मयोगी आत्मा सदा कर्म का प्रत्यक्ष फल स्वतः ही अनुभव करती है। प्रत्यक्ष फल खुशी और शक्ति। तो कर्मयोगी आत्मा अर्थात प्रत्यक्ष फल खुशी और शक्ति अनुभव करने वाली। बाप सदा बच्चों को प्रत्यक्ष फल प्राप्त कराने वाले हैं। अभी अभी कर्म किया, कर्म करते खुशी और शक्ति का अनुभव किया, तो ऐसी कर्मयोगी आत्मा हूँ। इसी स्मृति से आगे बढ़ते रहो। बेहद की सेवा करने से बेहद की खुशी का स्वतः ही अनुभव होता है ना। बेहद का बाप बेहद का अधिकारी बनाते हैं। बेहद सेवा का फल बेहद का राज्य भाग्य स्वतः ही प्राप्त होता है। जब बेहद की स्थिति में स्थित होकर सेवा करते हो, तो जिन आत्माओं के निमित्त बनते हो, उनकी दुआएं स्वतः आत्मा में शक्ति और खुशी की अनुभूति कराती है। एक स्थान पर बैठे भी बेहद सेवा का फल मिल रहा है। इस बेहद के नशे से बेहद का खाता जमा करते आगे बढ़ते चलो। 27 मार्च 1988 के महावाक्य। बाप ने सारे विश्व में से हमें चुनकर अपना बना लिया। यह खुशी रहती है ना। इतने अनेक आत्माओं में से मुझ एक आत्मा को बाप ने चुना। यह स्मृति कितना खुशी दिलाती है। तो सदा इसी खुशी से आगे बढ़ते चलो। बाप ने मुझे अपना बनाया क्योंकि मैं ही कल्प पहले वाली भाग्यवान आत्मा थी। अब भी हूँ और फिर भी बनूंगी। ऐसी भाग्यवान आत्मा हूँ। इस स्मृति से सदा आगे बढ़ते चलो। 11 नवंबर 1979 के महावाक्य। न अच्छे में न बुरे में किसी में आकर्षित नहीं होना है। सदैव हर्षित रहना है। सदैव ऐसे इजी रहो। जिसके संस्कार इजी रहने के होते हैं, उनको हर कार्य सहज अनुभव होने के कारण इजी रहते हैं।
संस्कार टाइट है तो सरकमटेंस भी टाइट हो जाते हैं। संबंध संपर्क वाले भी टाइट व्यवहार करते हैं। टाइट अर्थात खींचातान में रहने वाले। तो सभी ड्रामा के हर दृश्य को देख देख हर्षित रहने वाले हो ना, वा कभी अच्छे बुरे के आकर्षण में आ जाते हो। न अच्छे में न बुरे में, किसी में आकर्षित नहीं होना है, सदैव हर्षित रहना है। 11 नवंबर 1979 के महावाक्य। समस्या आएगी और जाएगी, लेकिन खुशी नहीं जाए। खुशी ही जन्म सिद्ध अधिकार है। सदा खुशी की झलक से औरों को भी रूहानी झलक दिखाने वाले बनो। इसी वरदान को सदा स्मृति में रखना। कुछ भी हो जाए, खुशी के वरदान को खोना नहीं। समस्या आएगी और जाएगी, लेकिन खुशी नहीं जाए, क्योंकि खुशी हमारी चीज है, समस्या परिस्थिति है, दूसरे के तरफ से आई हुई है। अपनी चीज को तो सदा साथ रखते हैं ना, पराई चीज तो आएगी भी और जाएगी भी। परिस्थिति माया की है, अपनी नहीं है। अपनी चीज को खोना नहीं होता है, तो खुशी को खोना नहीं। चाहे यह शरीर भी चला जाए, लेकिन खुशी नहीं जाए। खुशी से शरीर भी जाएगा तो बढ़िया मिलेगा, पुराना जाएगा, नया मिलेगा। 19 नवंबर 1979 के महावाक्य। जहाँ खुशी है वहाँ 100 भी हजारों के समान होता है। खुशहाली आ जाती है। आजकल अकाले मृत्यु का ही डर है। डर से खा भी रहे हैं, चल भी रहे हैं, सो भी रहे हैं। ऐसी आत्माओं को खुशी की बात सुनाकर भय से छुड़ाओ। मानो यह शरीर चला भी जाता है तो भी भय से नहीं मरेंगे, क्योंकि यह खुशी होगी कि हम अकाले मृत्यु से बचाने वाले हैं। कुछ साथ में ले जा रहे हैं, खाली नहीं जा रहे हैं। तो यह सेवा करते हो या डरते हो कि हमें गोली न लग जाए? सभी बहादुर होना। अपने शांति और सुख के वाइब्रेशन से लोगों को सुख चैन की अनुभूति कराओ। कैसा भी आतंकवादी हो, वह भी प्रेम और शांति की शक्ति के आगे परिवर्तन हो जाएगा। आप लोगों के पास ऐसा कोई आता है तो क्या करते हो? प्यार से परिवर्तन करते हो ना? अपना भाई बना देते हो ना? सदा ही अपने को शक्तिशाली आत्माएं है, इस अनुभूति में रहो। शक्तिशाली आत्माओं के आगे माया के विघ्न हो, चाहे व्यक्ति द्वारा व प्रकृति द्वारा विघ्न आए, लेकिन अपना प्रभाव नहीं डाल सकते हैं। तो ऐसे मास्टर सर्वशक्तिवान बने हो या कमजोर हो, अगर एक भी शक्ति की कमी होगी तो हार हो सकती है। समय पर छोटा सा शस्त्र भी अगर किसके पास नहीं है तो नुकसान हो जाता है। एक भी शक्ति कम होगी तो समय पर धोखा मिल सकता है। इसलिए मास्टर सर्वशक्तिवान है, शक्तिवान नहीं। यही टाइटल याद रखना। सदा खुशहाल रहना और औरों को भी खुशहाल बनाना। कभी भी मुरझाना नहीं। तन भी खुश, मन भी खुश और धन भी खुशी से कमाने वाले और खुशी से कार्य में लगाने वाले। जहाँ खुशी है वहाँ 100 भी हजारों के समान होता है। खुशहाली आ जाती है। और जहाँ खुशी नहीं वहाँ 1 लाख भी 1 रुपया है।
तो तन मन धन से खुशहाल रहने वाले हैं। दाल रोटी भी 36 प्रकार का भोजन अनुभव हो, तो यही वरदान याद रखना कि हम सदा खुशहाल रहने वाले हैं। मुरझाना काम माया के साथियों का है और खुशहाल रहना काम बाप के बच्चों का है। अपने को गरीब कभी नहीं समझना, सबसे साहूकार हम हैं। दुनिया में साहूकार देखना हो तो आपको देखे, क्योंकि सच्चा धन आपके पास है। विनाशी धन तो आज है कल नहीं होगा, लेकिन अविनाशी धन आपके पास है, तो सबसे साहूकार आप हो। चाहे सूखी रोटी भी खाते हो तो भी साहूकार हो, क्योंकि खुशी की खुराक सूखी रोटी में भरी हुई है, उसके आगे और कोई खुराक नहीं। सबसे अच्छी खुराक खाने वाले, सुख की रोटी खाने वाले आप लोग हो, इसलिए सदा खुशहाल हो। कभी यह नहीं सोचना कि अगर साहूकार होते तो यह करते, साहूकार होते तो आते ही नहीं, वंचित रह जाते। तो ऐसे खुशहाल रहना जो आपको खुशहाल देख और भी खुशहाल हो जाए। 5 दिसंबर 1979 के महावाक्य। याद में कोई भी काम करते तो थकावट नहीं होती, खुशी खुशी से करते तो थकते नहीं। आप कौन हो? माया के दास हो या मालिक हो? माया को अपनी अथॉरिटी से भगाने वाले हो। ऐसी आत्मा कभी उदास नहीं हो सकती। कोई फिक्र ही नहीं है ना। कोई फिक्र या चिंता होती है तो उदास होते हैं। आपको कौन सी चिंता है? पांडवों को चिंता है कमाने की, परिवार को पालने के लिए पैसे की चिंता है, लेकिन चिंता से पैसा कभी नहीं आएगा। मेहनत करो, कमाई करो, लेकिन चिंता से कभी कमाई में सफल नहीं होंगे। चिंता को छोड़कर कर्मयोगी बनकर काम करो, तो जहाँ योग है वहाँ कार्य कुशल होगा और सफलता होगी। चिंता से कभी पैसा नहीं आएगा। अगर चिंता से कमाया हुआ पैसा आएगा भी तो चिंता ही पैदा करेगा। जैसा बीज होगा वैसा ही फल निकलेगा। और खुशी खुशी से काम करके कमाई करेंगे तो वह पैसा भी खुशी दिलाएगा। वह 2 रुपया भी 2000 का काम करेगा और वह 2 लाख 2 रुपए का काम करेगा। इतना फर्क है, इसलिए चिंता क्या करेंगे। सच्ची दिल वालों को सच की कमाई मिलती है। बाप भी दाल रोटी जरूर देते हैं, सुस्त रहने वाले को नहीं देंगे। काम तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि पहले हिसाब भी तो चुकतू करने हैं, लेकिन चिंता से नहीं, खुशी से। कोई भी काम करो योग युक्त होकर करो। योगी का कार्य सहज और सफल होता है, ऐसा अनुभव है ना। याद में कोई भी काम करते तो थकावट नहीं होती, खुशी खुशी से करते तो थकते नहीं, मजबूर होकर करते तो थक जाते हैं। बाप ने डायरेक्शन दिया है, योग से हिसाब किताब चुकतू करो। तो बाप के डायरेक्शन पर खुशी खुशी से वह काम भी करो, मजबूरी से नहीं। यह तो मालूम है कि वह बंधन है, लेकिन घड़ी घड़ी कहने से और भी बड़ा कड़ा बंधन हो जाएगा। माताएं बहुत करके कहती है, कब तक हमारा बंधन रहेगा। यह भी क्या बंधन बन गया। यह तो मालूम है कि यह बंधन है, लेकिन अब यह सोचो कि योग से बंधन मुक्त कैसे बने। यह भी ज्यादा नहीं सोचो,
सोचने से कुछ नहीं होता है, करने से होता है। सोचते सोचते मानो उसी समय अंतिम घड़ी आ जाए तो क्या होगा? बंधन है, बंधन है, यही सोचते जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? पिंजड़े में ही जाएंगे। अंत में अगर बंधन याद रहा तो गर्भ जेल में जाना पड़ेगा, और खुशी खुशी से जाएंगे तो एडवांस पार्टी में सेवा के लिए जाएंगे। इसलिए कभी भी अपने से तंग नहीं हो, खुश रहो। क्या करे, कैसे करे, यह गीत नहीं गाओ, खुशी के गीत गाओ। प्रवृत्ति वाले थकते तो नहीं होना, सेवा समझकर करो, बंधन समझकर नहीं करो। सेंटर पर भी आ जाएंगे तो वहाँ भी सेवा के बिना तो नहीं रहेंगे, तो वह भी सेवा समझ करो। अपने मन से नहीं बंधो, लेकिन डायरेक्शन से पिछला हिसाब किताब चुकतू कर रहे हैं। मजबूरी से नहीं, प्यार से करो। फंसो भी नहीं और मजबूर भी न हो। हंस हंस के काम करो जैसे खेल कर रहे हैं। बिजनेस करो, दफ्तर का काम करो, लेकिन खेल खेल में करो, तो खेल में मज़ा आता है ना। खेल में थकते नहीं है, तो यह भी एक खेल कर रहे हैं। ऐसी अवस्था सदा रहे। सदा यही याद रखना कि हमें स्वयं बाप ने कोटों में से कोई को चुना है। बाप ने ढूंढा और अपना बना लिया। इसी नशे व खुशी में हर कार्य करते सफलता मूर्त बनते चलो। यही स्मृति वरदान रूप बन जाएगी, शक्तिशाली बना देगी। 25 दिसंबर 1979 के महावाक्य। जहाँ चिंता है वहाँ शुभ चिंतन नहीं, और जहाँ शुभ चिंतन है वहाँ चिंता नहीं। सभी टीचर्स बेफिक्र बादशाह हो। बादशाह अर्थात सदा निश्चय और नशे में स्थित रहने वाले, क्योंकि निश्चय विजयी बनाता है और नशा खुशी में सदा ऊंचा उड़ाता है। तो बेफिक्र बादशाह ही होंगे ना। कोई फिक्र है क्या? सेवा कैसे बढ़ेगी? अच्छे अच्छे जिज्ञासु पता नहीं कब आएंगे, कब तक सेवा करनी पड़ेगी, यह सोचते तो नहीं हो। असोच बनने से ही सेवा बढ़ेगी, सोचने से नहीं बढ़ेगी। असोच बन बुद्धि को फ्री रखेंगे, तब बाप की शक्ति मदद के रूप में अनुभव करेंगे। सोचने में ही बुद्धि बिजी रखेंगे तो बाप की टचिंग, बाप की शक्ति ग्रहण नहीं कर सकेंगे। बाबा और हम कंबाइंड हैं, करावनहार और करने के निमित्त मैं आत्मा। इसको कहते हैं असोच अर्थात एक की याद। शुभ चिंतन में रहने वाले को कभी चिंता नहीं होती। जहाँ चिंता है वहाँ शुभ चिंतन नहीं, और जहाँ शुभ चिंतन है वहाँ चिंता नहीं। 25 दिसंबर 1979 के महावाक्य। रोने की परिस्थिति में भी खुश रहे। रोज अमृत वेले दिल खुश मिठाई खाते हो। जो रोज अमृत वेले दिल खुश मिठाई खाते हैं, वो स्वयं भी सारा दिन खुश रहते हैं और दूसरे भी उनको देख खुश होते हैं। यह ऐसी खुराक है जो कोई भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन यह दिल खुश खुराक परिस्थिति को छोटा बना देती है, पहाड़ को रुई बना देती है। इतनी ताकत है इस खुराक में। जैसे शरीर के हिसाब से भी जो तंदुरुस्त
व शक्तिशाली होगा वह हर परिस्थिति को सहज पार करेगा, और जो कमज़ोर होगा वह छोटी सी बात में भी घबरा जाएगा। कमज़ोर के आगे परिस्थिति बड़ी हो जाती है और शक्तिशाली के आगे परिस्थिति पहाड़ से रुई बन जाती है। तो रोज दिल खुश मिठाई खाना माना सदा दिल खुश रहे। यह अलौकिक खुशी के दिन कितने थोड़े हैं। देवताई खुशी और ब्राह्मणों की खुशी में फर्क है। यह ब्राह्मण जीवन की परमात्मा खुशी, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति देवताई जीवन में भी नहीं होगी। इसलिए इस खुशी को जितना चाहे मनाओ। रोज समझो आज खुशी मनाने का दिन है। यहाँ आने से खुशी बढ़ गई है ना। यहाँ से नीचे उतरेंगे तो कम तो नहीं होगी। उड़ती कला अभी है, फिर तो जितना पाया उतना खाते रहेंगे। तो सदा यह स्मृति में रखो कि हम दिल खुश मिठाई खाने वाले हैं और दूसरों को खिलाने वाले हैं, क्योंकि जितना देंगे उतना और बढ़ती जाएगी। देखो, खुशी का चेहरा सबको अच्छा लगता है और कोई दुख अशांति में घबराया हुआ चेहरा तो अच्छा नहीं लगेगा ना। जब दूसरों का अच्छा नहीं लगेगा तो अपना भी नहीं लगना चाहिए। तो सदैव खुशी के चेहरे से सेवा करते रहो। माताएं ऐसी सेवा करती हो, घर वाले आपको देखकर खुश हो जाए। चाहे कोई ज्ञान को बुरा भी समझते हो, फिर भी खुशी की जीवन को देखकर मन से अनुभव जरूर करते हैं कि इनको कुछ मिला है, जो खुश रहते हैं। बाहर अभिमान से न भी बोले, लेकिन अंदर महसूस करते हैं और आखिर तो झुकना ही है। आज गाली देते हैं, कल चरणों पर झुकेंगे। कहाँ झुकेंगे? अहो प्रभु कहकर झुकना जरूर है। तो ऐसी स्थिति होगी तब तो झुकेंगे ना। कोई भी किसी के आगे झुकता है तो उसमें कोई बड़ापन होता है, कोई विशेषता होती है, उस विशेषता पर झुकता है। ऐसे तो कोई नहीं झुकेगा ना। दिखाई दे इन जैसी जीवन कोई की है ही नहीं। सदा खुश रहते हैं। रोने की परिस्थिति में भी खुश रहे, मन खुश रहे। ऐसे ही नहीं हंसते रहो, लेकिन मन खुश हो। पांडव क्या समझते हैं? ऐसा अनुभव दूसरों को होता है या अभी कम होता है? खुश मिजाज रहने वाले अपने चेहरे से बहुत सेवा करते हैं। मुख से बोलो या नहीं बोलो, लेकिन आपकी सूरत ज्ञान की सीरत को स्वतः प्रत्यक्ष करेगी। तो यही याद रखना कि दिल खुश मिठाई खानी है और औरों को भी खिलानी है। जो स्वयं खाता है वह खिलाने के बिना रह नहीं सकता है। अच्छा, 2 जनवरी 1990 के महावाक्य। इस भाग्य के आगे धन तो कुछ नहीं है, वह तो पीछे पीछे आएगा। दाल रोटी अच्छे ते अच्छी देने के लिए बाप दादा बंधा हुआ है। रोज 36 प्रकार के भोजन नहीं देंगे, लेकिन दाल रोटी प्यार की जरूर मिलेगी, निश्चित है। इसको कोई टाल नहीं सकता। तो फिक्र किस बात का? दुनिया में फिक्र रहता है कि हम भी खाए, पीछे वाले भी खाए। तो आप भी भूखे नहीं रहेंगे, आपके पीछे वाले भी भूखे नहीं रहेंगे। बाकी क्या चाहिए? डनलप के तकिए चाहिए क्या? अगर डनलप के तकिए व बिस्तर में
फिक्र की नींद हो तो नींद आएगी। बेफिक्र होंगे तो धरनी पर भी सोएंगे तो नींद आ जाएगी। बाहों को अपना तकिया बना लो तो भी नींद आ जाएगी। जहाँ प्यार है वहाँ सूखी रोटी भी 36 प्रकार का भोजन लगेगी। इसलिए बेफिक्र बादशाह हो। यह बेफिक्र रहने की बादशाही सब बादशाहियों से श्रेष्ठ है। अगर ताज पहनकर तख्त पर बैठ गए और फिक्र करते रहे तो तख्त हुआ या चिंता हुई। तो भाग्य विधाता भगवान ने आपके मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींच दी है। बेफिक्र बादशाह हो गए हो। वह टोपी या कुर्सी वाले बादशाह नहीं, बेफिक्र बादशाह। कोई फिक्र है? पोतरों धोतरों का फिक्र है? आपका कल्याण हो गया तो उन लोगों का जरूर होगा। तो सदा अपने मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर देखते रहो। वाह मेरा श्रेष्ठ ईश्वरीय भाग्य। धन दौलत का भाग्य नहीं, ईश्वरीय भाग्य। इस भाग्य के आगे धन तो कुछ नहीं है, वह तो पीछे पीछे आएगा। जैसे परछाई होती है वह आपे ही पीछे पीछे आती है, या आप कहते हो पीछे आओ। तो यह सब परछाई है, लेकिन भाग्य है ईश्वरीय भाग्य। सदा इसी नशे में रहो। अगर पाना है तो सदा का पाना है। जब बाप और आत्मा अविनाशी है तो प्राप्ति विनाशी क्यों? प्राप्ति भी अविनाशी चाहिए। ब्राह्मण जीवन है ही खुशी की। खुशी से खाना, खुशी से रहना, खुशी से बोलना, खुशी से काम करना। उठते ही आंख खुली और खुशी का अनुभव हुआ। रात को आंख बंद हुई, खुशी से आरामी हो गए। यही ब्राह्मण जीवन है। अच्छा, 6 जनवरी 1990 के महावाक्य। खुशहाली औरों को भी शक्तिशाली बनाती है और खुशी में भी लाती है। आप स्वयं दिव्य गुणों का गुलदस्ता अर्थात खुशहाल हो गए। जो भी आपके संपर्क में आएगा उसे दिव्य गुणों के फूलों की खुशबू आती रहेगी और खुशहाली देख करके खुश होंगे, शक्ति का भी अनुभव करेंगे। इसलिए आजकल डॉक्टर्स भी कहते हैं बगीचे में जाकर पैदल करो। तो खुशहाली औरों को भी शक्तिशाली बनाती है और खुशी में भी लाती है। इसलिए आप लोग कहते हो कि हम एवर हैप्पी हैं। चैलेंज भी करते हो कि अगर किसी को एवर हैप्पी बनना हो तो हमारे पास आए। आप सभी को बाप की स्मृति दिलाएंगे तो एवर हेल्दी, एवर वेल्दी और एवर हैप्पी। यह आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। यह अधिकार आपको तो मिल गया ना। सभी को कहते हो कि जन्म सिद्ध अधिकार है। चाहे शरीर बीमार भी हो तो भी मन तंदुरुस्त है ना। मन खुश तो जहान खुश और मन बीमार तो शरीर पीला हो जाता है। मन ठीक होगा तो शरीर का रोग भी महसूस नहीं होगा। ऐसे होता है ना, क्योंकि आपके पास खुशी की खुराक बहुत बढ़िया है। दवाई अच्छी होती है तो बीमारी भाग जाती है। आपके पास जो खुशी की खुराक है वह बीमारी को भगा देती है, भुला देती है। तो मन खुश, जहान खुश, जीवन खुश। इसलिए एवर हेल्दी भी हो, वेल्दी भी हो और हैप्पी भी हो। जब स्वयं हो तब दूसरे को चैलेंज कर सकते हो।
नहीं तो चैलेंज नहीं कर सकते। अपने को देखकर औरों के ऊपर रहम आता है, क्योंकि अपना परिवार है ना। चाहे कैसी भी आत्माएं हैं, लेकिन है तो एक ही परिवार के। जिसको भी देखेंगे तो महसूस करेंगे कि यह हमारा ही भाई है, हमारे ही परिवार का है। परिवार में भी कोई नजदीक के होते हैं, कोई दूर के होते हैं, लेकिन कहेंगे तो परिवार के ना। 6 जनवरी 1990 के महावाक्य। अगर क्रोध आया तो क्रोध अग्नि है, वह खुशी को खत्म कर देती है। सभी खुशहाल रहने वाले हो या कभी कभी खुशी गायब हो जाती है। अगर क्रोध आया तो क्रोध अग्नि है, वह खुशी को खत्म कर देती है। कभी गुस्सा नहीं करना। रहम दिल के पास कभी क्रोध नहीं आ सकता। पांडवों में विशेष क्रोध और माताओं में मोह होता है। पैसे भी छिपा कर रखेंगी, पुराने पुराने नोट भी छिपा कर रखेंगे। अभी तो नष्टो मुहा हो ना। पुराने कपड़े की गठरी बांध कर तो नहीं रख दी है। कितनी भी तिजोरी हो, पेटी हो, लेकिन माताओं में गठरी बांध कर रखने की आदत होती है। और कुछ नहीं तो साड़ी बांध कर रखेंगे। तो अभी कुछ बांध कर तो नहीं रखा है। पांडवों ने थोड़ा थोड़ा क्रोध, अभिमान छिपा कर रखा है। मन की जेब में आयविल के लिए छिपा कर तो नहीं रखा है। अंश मात्र भी न रहे, अंश वंश को पैदा कर देगा। इसलिए फुल खाली करो। अच्छा। 6 जनवरी 1990 के महावाक्य। खुशी की निशानी है नाचना और गाना। नाचना गाना तो छोटे बच्चों को भी आता है। तो सभी खुशी में नाचते गाते हो या कभी रोते भी हो। मन का रोना भी रोना है। घर वाले दुख देते हैं, इसलिए रोना आता है। वह देते हैं, आप लेते क्यों हो? अगर कोई चीज देता है और कोई लेता नहीं तो वह किसके पास रहेगी? उनका काम है देना, आप लो ही नहीं। 63 जन्म तो रोया, अभी दिल पूरी नहीं हुई है। जिस चीज से दिल भर जाती है वह कभी नहीं किया जाता। परमात्मा के बच्चे कभी रो नहीं सकते। रोना बंद, टंकी सुखा के जाना। न आंखों का रोना, न मन का रोना। जहाँ खुशी होगी वहाँ रोना नहीं होगा। खुशी व प्यार के आंसू का रोना नहीं कहा जाता। तो योग की धूप में टंकी को सुखा के जाना। विघ्न को विघ्न न समझ, खेल समझेंगे तो पास हो जाएंगे। अच्छा। 1 मार्च 1990 के महावाक्य। नशे से कहो, हम नहीं खुश होंगे तो कौन होगा। यह नशा भी हो किंतु निर्माण। हर कदमों में पद्मों की कमाई है। कदम में पदम। सारे कल्प में ऐसा बिजनेस कोई नहीं कर सकता। तो जितना जमा होता है उस जमा की खुशी होती है। सबसे ज्यादा खुशी किसको रहती है? नशे से कहो, हम नहीं खुश होंगे तो कौन होगा। यह नशा भी हो किंतु निर्माण। जैसे अच्छे वृक्ष की निशानी है, फल वाला होगा लेकिन झुका होगा। ऐसा नशा है तो दोनों साथ साथ हो। आप सबकी नेचुरल जीवन ही यह हो गई है। किसी को भी देखेंगे तो उसी स्मृति से देखेंगे कि यह एक ही परिवार की आत्माएं हैं। इसलिए नुकसान वाला नशा नहीं है। हर आत्मा के प्रति दिल का प्यार स्वतः ही इमर्ज होता है। कभी किसी के प्रति घृणा नहीं आ सकती।
कभी कोई गाली देवे तो भी घृणा नहीं आ सकती, क्वेश्चन नहीं उठ सकता। जहाँ क्वेश्चन मार्क होगा वहाँ हलचल जरूर होगी। फुल स्टॉप लगाने वाले फुल पास होते हैं। फुल स्टॉप वही लगा सकते हैं जिनके पास शक्तियों का फुल स्टॉक हो। 7 मार्च 1990 के महावाक्य। ब्राह्मण जन्म ही खुशी के झूले में हुआ है और जाएंगे भी तो खुशी के झूले में झूलते झूलते जाएंगे। सभी खुशी के झूले में झूलने वाले हो ना। बाप ने ऐसा झूला दिया है जिसके लिए जगह की आवश्यकता नहीं। जहाँ चाहो वहाँ लगाओ, सिर्फ स्मृति में ही लाना है, इसलिए सहज है। इसमें थकावट भी नहीं होती। खुशी का झूला है ना, खुशी में थकावट नहीं होती। ब्राह्मण जन्म ही खुशी के झूले में हुआ है और जाएंगे भी तो खुशी के झूले में झूलते झूलते जाएंगे। ऐसे ही जाएंगे या दर्द में जाएंगे? ऐसे तो नहीं समझेंगे हाय कर्म बंधन कर्म भोग बहुत कड़ा है। चाहे कितना भी कड़ा हिसाब हो, लेकिन आप चुकतू करने वाले हैं तो चुकतू का सदा नशा रहता है। कितना भी पुराना कड़ा हिसाब हो, लेकिन जब चुकतू होता है तो खुशी होती है। ऐसे हिम्मत है या घबरा जाएंगे? थोड़ा सा दर्द होगा तो घबराएंगे तो नहीं। जब परमात्मा के प्यारे बन गए तो उसे खुशी होगी ना। अच्छा, 7 मार्च 1990 के महावाक्य। बाप दादा हर एक बच्चे का खुश चेहरा देखना चाहते हैं। संसार में विशेष 2 प्राप्ति है, एक है व्यक्ति, दूसरी है वस्तु। तो बाप ने सर्व संबंध के रूप में संसार में जो चाहिए वह दे दिया। सर्व संबंध बाप से अनुभव होते हैं या कोई संबंध व्यक्ति से रह गए हैं? और वस्तु से क्या मिला? खुशी मिलती है, सुख मिलता है। बाप ने अविनाशी प्राप्ति कराई है तो प्राप्ति का अनुभव होता है। वैसे भी देखो, किसी भी आत्मा से मिलते हैं। अगर कोई सदा खुश रहने वाला होता है तो वो चेहरा अच्छा लगता है, या जो खुश नहीं होता है वह अच्छा लगता है? आप सदा चीयरफुल रहते हो। नशे से कहो हम नहीं खुश होंगे तो कौन खुश रहेगा? बाप दादा हर एक बच्चे का खुश चेहरा देखना चाहते हैं। आपको भी वही पसंद है तो बाप को भी वही पसंद है। इसलिए बाप दादा कहते हैं कि यह गीत सदा गाते रहो। पाना था वो पा लिया, काम बाकी क्या रहा। यह गीत आपका है ना। बाप दादा ने ब्राह्मण जन्म होते ही सबको बड़े ते बड़ा खजाना खुशी दी। यह ब्राह्मण जन्म की गिफ्ट है। सिर्फ संभालने में कभी कभी अलबेले हो जाते हो, तब सदा नहीं होता है। बाप दादा के पास बच्चों के लिए यह खजाने हैं। जिसको जितना चाहिए उतना मिलता है, हिसाब की बात नहीं है। सबका पूरा अधिकार है। अच्छा, ओम शांति।